के फैसले करता है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मुझे दुख सिर्फ पप्पू के रवैये का। तुम जानती हो ना उनसे मैं कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने अपना समझा ही नहीं। अच्छी बात नहीं है, तुमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन डरी हुई हैं, और डरा हुआ इंसान गलती कर बैठता है। मैंने उन्हें समझाया था कि आप सही नहीं कर रही हैं, आप उनके पैसे की चकाचौंध में मुझे महफूज ख्याल कर रही हैं, लेकिन शायद ऐसा ना हो अगर वो ना माने। खैर, अब इन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारा कजन हूँ, मैं यही हूँ, और वैसे भी इस घर में और उस घर में सिर्फ एक ही तो लड़का है, वो मैं हूँ। अच्छा लड़के साहब, सब ठीक हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तलाक हो जाएगी। आए दिन तलाकें होती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम क्या बात कर रही हो? अल्लाह ना करे कभी कुछ ऐसा हो। पप्पू इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हाँ, अच्छा ये बताओ, नाश्ता करके आए हो या सिर्फ चाय ही पियोगे? नाश्ता नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना, चाय पिला दो। ये क्या बात हुई? अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। अहमद साहब जी। आपका फोन है। मेरा फोन? किसका? वकील साहब का फोन है, सुन ले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई गुड न्यूज़ है। क्या? शुक्र है, इतनी उल्टी सीधी खबरों के बाद कोई अच्छी न्यूज़ तो मिली। खैरियत तो है? हाँ, खैरियत ही है, मगर अलमास मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वैसे तो ये बात वक्त से थोड़ा पहले ही है, लेकिन हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैंने ज़ारा के बारे में एक फ़ैसला किया, लेकिन मुझे ये श्योरिटी नहीं है कि वो राज़ी भी होगी कि नहीं। मैं उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। ज़ारा की शादी? मगर किससे? बता दूँगी। देख लेना, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएगी। जाहिर है जवान लड़की है, घर पे तो नहीं बिठा सकते ना। वो बिल्कुल डिप्रेशन की मरीज़ बन के रह गई। उसका ज़िंदगी में वापस आना बेहद ज़रूरी है। तुम्हें तो पता है, ज़िंदगी रुकती तो नहीं है ना किसी के लिए, तो चलती रहती है। उसके आगे हम जिद करके तो नहीं बैठ सकते ना। हाँ, ज़ारा तुम्हारी बेटी है, जाहिर है तुम्हें बताना तो बनता है। तुम उससे तैयार करो, उससे बात करो, फ़ोन पर, यहाँ आकर, या जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगे, वरना तो वो बीमार हो जाएगी, बिस्तर से लग जाएगी, पागल हो जाएगी। फाहद तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो तो जिंदा है, हम तो जिंदा है। हमें तो सबको जिंदगी गुजारना है। मैं समझ रही हूँ और बिल्कुल समझाऊंगी उसे। आई न्यू इट। तुम प्लीज उसे मनाओ, किसी तरह से वो शादी के लिए राजी हो जाए। थैंक यू मामा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ऐसा ही करेंगी। तुमने ऐसा सोचा भी क्यों कि ऐसा नहीं होगा? ये वकील लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। मेरे लिए तो एक पल भी काटना मुश्किल था। ये टाइम कैसे मैंने गुजारा ये मैं ही जानती हूँ। पर खैर, द टफ टाइम इज ओवर। तुम्हें आज शाम नहीं तो कल तक घर भेज देंगे। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है एक दिन से। बाकी मैं चाहती हूँ कि घर जाने से पहले तुम्हें हालात का पता हो।
क्या बात है मामा, सब ठीक तो है? ठीक है, बस ये देख लो। क्या है ये? देखो, खुला के पेपर्स हैं। तुम्हारी बीवी ने तलाक मांगी है तुमसे। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे सामने है, पढ़ के देख लो। लेकिन क्यों मामा, आखिर ऐसा हो क्या किया? देखो अहमद, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, ऐसी लड़कियां टिकने वाली नहीं होती। जैसे ही उसने देखा कि हालात तंग हो रहे हैं, 4 दिन की सख्ती बर्दाश्त नहीं उससे, और बिना बताए घर से चली गई। लेकिन मामा, नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची? तुम घर आओ, तुम्हें सब बताएंगे। ज़ारा से पूछ लेना, अनवर तुम्हें बताएगा। मैं तो हैरान ही रह गई, आज ही तो आया ही है। हाँ, मुझे अंदाजा था। जाहिर है अहमद साहब ने तो वापस आना ही था। आप आ जाइए।